हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वो आईपीओ आ रहा है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। वैसे ईमानदारी से बताइएगा, इसकी जो पेरेंट है एनटीपीसी, उसका शेयर किस किस के पास है पता तो चले, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा एप्लीकेबल है या नहीं है और कैसे एप्लीकेबल है सब जानने वाले हैं। वैसे उससे पहले बाकी जो भी आईपीओ खुले हुए हैं उनका अलॉटमेंट स्टेटस या अप्लाई करना हो, सब कुछ आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। finovings.com पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एसएमई और मेन बोर्ड सबके आईपीओ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डेली बेसिस पे चेंज होता है, मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और पूरा अच्छे तरीके से यूज कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले किसी भी आईपीओ का रिव्यू देखना हो तो भैया सारे आईपीओ के रिव्यू यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कंजूसी ना किया कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया क्या कहानी है, इन्वेस्टर जो हैं वो शेयर होल्डर कोटा से एलिजिबल होंगे। 1000 करोड़ दैट इज 10% ऑफ टोटल इशू विल बी सेट असाइड फॉर शेयर होल्डर, यानी 10% का शेयर होल्डर कोटा है, ठीक है। यानी आपके पास एनटीपीसी का शेयर होना चाहिए कब तक, 12 नवंबर तक आपके डीमेट खाते में याद रखिएगा, ठीक है। ये टोटल फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, पूरा पैसा कंपनी में जाएगा, कंपनी के भलाई के लिए होगा, कंपनी के तरक्की पे होगा, कंपनी के प्लानिंग पे होगा। 2022 अप्रैल में कंपनी शुरू हुई थी। एनटीपीसी की होली सब्सिडरी कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, फोकस करती है अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट प्लेयर से भी। ऑपरेशनल कैपेसिटी अगर देखें तो 3071 मेगावाट है फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट और 100 मेगावाट है फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट, ठीक है ना। अब हम अगर बात करें कि भैया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो विंड पावर, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइब्रिड पावर, फ्लोटिंग सोलर और सोलर पावर। अब इसमें एक चीज हो तो आपको पता हो कि कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर गिर रहे हैं, तो जिसमें वारी एनर्जी है, प्रीमियर है। क्यों गिर रहे हैं, तो ये वीडियो मैंने बना दी है चैनल पे, आप देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकता है, आपके मन में डाउट आ सकता है, तो वो वीडियो देखने के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देख लें तो वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, विद कैपेसिटी दिख रहे हैं। मैंने इसलिए दिखाया कि लाइव फील आए ना तो मजा आता है। तो ये थे सोलर वाले, वैसे ही हमने विंड के दिखाए। क्यों, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट में आप देखें विंड, सोलर, हाइब्रिड सब कुछ है, तो दिखाना बनता है। तो विंड के भी दिखा दिए कहाँ कहाँ चल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाते हैं। अदर प्रोजेक्ट में हम आ जाएं तो ग्रीन हाइड्रोजन में मोबिलिटी, ब्लेंडिंग, माइक्रोग्रिड, हाइड्रो और ईएसएस यानी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसी कहानी है। अब ग्रीन हाइड्रोजन में मोबिलिटी का क्या मतलब है, तो ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ले ग्रेटर नोएडा यूपी में है, जहां पे एनटीपीसी फर्स्ट है वर्ल्ड को जो स्टार्ट कर रही है मोबिलिटी प्रोजेक्ट यूजिंग ग्रीन H2 एट एन एल्टीट्यूड ग्रेटर देन 3500 मीटर लेह में। तो ये एक क्या हो गया, स्टार मार्क, ठीक है। ब्लेंडिंग में आए तो पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क एनटीपीसी का कवास टाउनशिप में। माइक्रोग्रिड में आए तो 200 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड चुलसू में। हाइड्रो में आ जाएं तो 8 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो एट सिंगरौली, 24 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो एट दुकवान एट THDC। तो भैया पूरे प्रोजेक्ट आपके सामने हैं। तो सवाल ये है कि ये इंडस्ट्री में ग्रो है या नहीं, तो 6 से 7% का CAGR का ग्रोथ दिख रहा है एनर्जी डिमांड में। ध्यान से समझिएगा, एनर्जी डिमांड में, क्योंकि सारे एक ही सेक्टर में बहुत सारी चीजें होती है। अब अगर हम ये देखें कि ये इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ रहा है सोलर सेक्टर में, तो आप देखो इन्वेस्टमेंट साल दर साल बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री में, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। उसी तरीके से विंड सेक्टर में देखें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सारा फोकस रिन्यूएबल पे है, भविष्य रिन्यूएबल पे है। तो एम्प्लॉय डिस्काउंट 5 रुपए पर शेयर का है, 19 नवंबर को खुल के 22 नवंबर को बंद हो जाएगा। 102 से 108 का प्राइस बैंड है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट देखना होगा महंगा है या सस्ता है, ठीक है। 10% इशू साइज का क्या है, शेयर होल्डर कोटा, ठीक है। पूरा 10,000 करोड़ का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो एक मुझे सबसे अच्छी बात लगी। यहां पर हम 23-24 कंपेयर करेंगे तो एसेट इंप्रूव हुए, रेवेन्यू खतरनाक लेवल पे इंप्रूव हुए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ, नेटवर्थ और डेट आपके सामने है। जो ये कंपनी इस तरह का प्रोजेक्ट करती है वहां पर डेट रहता ही रहता है। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट है, तो एक और क्वार्टर आएगा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपेयर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया है।
अब यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू का बाइफर्केशन देखें कि इन्होंने कह दिया हमें विंड से भी आ रहा है, सोलर से भी आ रहा है, अदर से भी आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये कहाँ से ला रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये ला रहे हैं सोलर से 93.77%, क्योंकि मेन यही है। अब हम आरओई पे आए तो 7.39% का, पीबी आए तो 9.89। भैया प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगा है। डेट टू इक्विटी 1.91 है, 1 के ऊपर गलत हो जाता है डेट टू इक्विटी, बट चूंकि इनका प्रोजेक्ट, इनका काम करने का तरीका ऐसा है, इसीलिए यहाँ पर कहानी है। और इंडस्ट्री पी 153 का और इनका पी 259, यानी पी पे भी भैया बहुत महंगा, प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी बहुत महंगा। तो ये दोनों पैरामीटर पे तो भैया डिसअपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि आरओई 15% से ऊपर का नहीं है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको बोलते हैं, अभी पता है मैक्सिमम जितने भी आईपीओ आ रहे हैं ना, उनका आरओई आरओसी उतना दमदार नहीं है जितना एक रियल बिजनेस का होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मार्केबल पॉइंट आते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। अभी क्या हो रहा है, अब मार्केट गिर रहा है तो सबकी हालत टाइट है, सब भगवान का नाम ले रहे हैं और सब उसको ढूंढ रहे हैं जिसने उसको इन्वेस्टमेंट कराया। और यही चीज़ हम लोग बार बार कहते थे कि भैया सही तरीके से सही वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करो, तो लोग हमें ट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि हम तो 20 साल से बैठे हैं, हम तो सही एडवाइस देंगे। और बुल मार्केट में क्या होता है, हर एरा गैरा नत्थु गैरा एडवाइजर बन के आपको एडवाइस देने लगता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो आपको दिख रहा है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे बहुत तरह के कोर्स है, स्पेशली अभी गिरावट के मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसको सीख कर आप एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है। तो ऐप का लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वैल्यूएशन आपने समझ लिया महंगा। ईपीएस देखिए कितना पुअर है अदानी ग्रीन एनर्जी से, ठीक है। और अदानी ग्रीन एनर्जी का लास्ट 1 ईयर का क्या रिटर्न है 73%, मतलब ये सेक्टर में रिटर्न ठीक है। बट पी देखोगे तो अदानी का भी सस्ता नहीं। अब ये थोड़ी सी शांति दिया, अगर वैसे देखें तो इस एंगल पे थोड़ी सी शांति हुई, लेकिन यहां पर उसके सामने ईपीएस भी है, लेकिन इनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर भैया बहुत कम है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पैसा आ रहा है वो कंपनी में जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, बहुत सारे कर्ज एंड ऑल दैट सबको चुकाने में, तो कर्ज भी घट जाएगा क्योंकि कंपनी में आ रहा है जो कर्ज आपने देखा था। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या है, राइट? एनटीपीसी की सब्सिडरी है, एनटीपीसी एक नाम है, ब्रांड है, ठीक है, जहां पर ये एनर्जी के सारे सेगमेंट में काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री पॉजिटिव रहेगी। टोटल इशू क्या है, फ्रेश इशू है जो पॉजिटिव है। कंपनी चूंकि 2 साल पुरानी है तो सारे डेटा सिर्फ 2 साल के हैं, बट जो भी फाइनेंशियल के डेटा दिखाए जा रहे हैं, मैं दिखाए जा रहे ही कर सकता हूं क्योंकि जो दिख रहा है वही बोल रहा हूं, ठीक है, वो बहुत अच्छा जंप किए हैं, ठीक है। जो लिस्टेड पीयर है उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, प्रॉपर प्लान है, पैसा आएगा, हम उसका क्या करेंगे, ये भी अच्छी बात है। तो अब निगेटिव क्या है, तो वैल्यूएशन जो मैंने बताया, वैल्यूएशन रेशियो कहीं से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, कभी ना कभी वैल्यूएशन को एडजस्ट करने को आता है। अब देखो लोग इडा इडा करते थे, इडा हो गया ठंडा, तो ऐसे ही हर शेयर की एक दास्तान आती है, भूली दास्तां फिर याद आ गई। तो कुछ ऐसा ही होता है, कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ है लास्ट 6 महीने में, बट ये पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं कर्ज चुकाएंगे, बट कैसे चुकाएंगे देखने वाली बात है, ठीक है। 2024 में 87% का जो रेवेन्यू आया ना, टॉप 5 कस्टमर से आया है ना, जिसमें से एक 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी भैया थोड़ा भी सिर्फ 5 पे डिपेंडेंट होना, एक भी नाराज होकर चला गया तो खेल खराब हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब ये जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो कहीं से भी कुछ भी डिले होता है, तो डिले होने पे क्या होगा, रेवेन्यू भी डिले होगा, तो बिजनेस पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से ले लिए, ऑर्डर बुक बहुत आए डिफेंस को, रेलवे को, लोग ऑर्डर बुक देखकर इन्वेस्ट कर दिए, अरे अब ऐसा हो गया। बट हर आदमी के प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है ना, ऑर्डर बुक तो आप मुझे दे रहे हो, बट मैं प्रोडक्ट बना के आपको कब दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं बना के दूंगा तब आप मुझे पैसे दोगे, और तब वो मेरे रेवेन्यू बुक में झलकेगा, मेरे स्टेटमेंट में झलकेगा, राइट। तो ड्यू टू दैट रीजन क्या हुआ कि डिफेंस के जब आपने रिजल्ट देखे, रेलवे के रिजल्ट देखे, वो क्या थे, खराब थे। खराब क्यों थे, सिर्फ ऑर्डर बुक मिल रहा बट इनका एग्जीक्यूशन। अब जब आने वाले जब क्वार्टर आएंगे, जब ये वो प्रोडक्ट बना के देंगे, तब उनके फाइनेंशियल हेल्थ में क्या दिखेगा, सुधार दिखेगा, उनका प्रॉफिट क्या दिखेगा, बढ़ावा दिखेगा। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उसी तरीके से यहां पर होता है, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी भी क्या है, सरकार का भी फोकस आया, बट सरकार अपनी मर्जी की मालिक है, कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो वहां पर इफेक्ट आ सकता है। कंपनी का ओन रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस है नहीं, तो किसी तरह का कुछ भी लीज कैंसिल होता है तो निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम तो खतरनाक ड्रामा कर रहा है, अगर आप यहाँ पे जुड़े होगे तो आप देख रहे होगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की नाटक तो जबरदस्त लेवल पे है, किसी का है किसी का नहीं है।
तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि अभी जब आप देखने आते हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 3 रुपए का है। एक समय एक बज था, बट मार्केट की गिरावट में सब ठंडा हो रखा है, ठीक है। तो अभी तो कोई लिस्टिंग गेन जैसे चांसेस दिख नहीं रहे। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी लिस्टिंग गेन देने की नहीं देने की कोई गारंटी नहीं होती, जस्ट आइडिया होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के कुछ नहीं करना होता है। तो समरी है कि कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन में मजा नहीं आया दोस्त, और ग्रे मार्केट प्रीमियम ने भी जोश को ठंडा कर दिया है, क्योंकि मार्केट की हालत ऐसी है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, और अपडेट देते रहेंगे। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिए, अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेंगे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।